नमस्कार। आप सुन रहे हैं जितेंद्र की कहानियां और मैं हूं संचित। साहब, कहानियां देखी नहीं सुनी जाती हैं, तो आइए जल्दी से काउच पे आराम से बैठते हैं, कानों में ईयरफोन्स लगाते हैं और आंखें बंद करके सुनते हैं ये कहानी 40+। चेतना विवाह की 22वीं सालगिरह मना रही थी। लगता था जैसे कल ही की बात हो। 18 वर्ष की चेतना शादी करके विश्वास के घर आई थी। घर गृहस्थी संवारने में पति पत्नी इस कदर उलझे कि दोनों का निजी जीवन शून्य हो गया। किसी महानगर में 2 बच्चों की परवरिश, निजी जॉब कर रहे विश्वास के अकेले की बात नहीं थी। मकान भी किराए का था। चेतना आगे आई। उसने शिक्षिका का दायित्व संभाला। घर के पास ही एक निजी विद्यालय में चेतना ने नौकरी कर ली। बेटी तापसी और बेटे आर्यन को भी उसने अपने संरक्षण में पढ़ाया। घर खर्चों में कटौती कर जैसे तैसे जमीन का टुकड़ा खरीदा। तब तक बच्चे हायर सेकेंडरी स्कूल में आ चुके थे। होम लोन लेकर खाली प्लॉट पर मकान बनवाए। दोनों की मासिक सैलरी का अधिकांश भाग होम लोन की किश्त में चला जाता। बचत अभियान चला चला कर चेतना थक गई थी। विश्वास भी हर समय थके थके से नजर आते थे। आंखों पर चश्मा चढ़ाया था। विश्वास अपनी पत्नी चेतना के अरमान जानते थे, मगर वे अब चाहकर भी चेतना का उतना ख्याल नहीं रख पाते थे। हर महीने की सैलरी और खर्चों के जोड़ तोड़ में दोनों 40+ के नए दौर तक आ पहुंचे थे। चेतना कभी कभी बिफर जाती। घर गृहस्थी और बच्चों की देखभाल में उसकी जवानी धीरे धीरे अंतिम छोर तक आ पहुंची थी। पड़ोस में रहने वाले किसी प्रसन्नचित्त कपल को चेतना जब भी देखती, हृदय में टीस सी उठ जाती। अधूरी रह चुकी उसकी ढेरों इच्छाएं एक एक कर आंखों के सामने आ जाती। विश्वास के वे कुछ दिन बड़ी ही चिंता में बीतते। बच्चों की समझाइश भी चेतना पर कोई असर नहीं करती। विश्वास ने दृढ़ता दिखाई और दोनों बच्चों की शादी को अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य ठहराया। उन्होंने चेतना को भरोसा दिलाया कि इसके बाद उनका सारा समय सिर्फ चेतना के लिए होगा। चेतना की आस एक बार पुनः बंध गई। विश्वास के निजी जीवन जीने के उत्साह से वह भी उत्साहित थी। जवानी जिम्मेदारियों में बीत गई तो क्या हुआ, प्रौढ़ावस्था को भी दोनों ठीक उसी तरह जिएंगे जैसे कोई नवयुगल जीता हो। माता पिता के विचारों के विरोधी इस बार आर्यन और तापसी थे। वे नहीं चाहते थे कि स्पोर्ट्स बाइक पर सवार नव उमंग से भरे उनके माता पिता युवाओं की तरह आनंद लूटें। इससे उन्हें समाज के सामने लज्जित होने का भय सताने लगा। मगर विश्वास की दृढ़ता के आगे दोनों भाई बहनों की एक न चली। तापसी हॉस्टल जाने की तैयारी करने लगी। आर्यन भी बेंगलुरु में शिफ्ट होने का विचार कर रहा था। चेतना फिर से दुविधा में थी। एक बार दोनों बच्चों का विवाह हो जाए, फिर आराम से शेष जीवन आनंद से बीते, यह उसका विचार था। पर विश्वास ने समझाया कि उसके बाद नाती पोतों के साथ खेलते हुए बुढ़ापा कब दबे पांव आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। विश्वास के तर्क प्रभावित करने वाले थे, किंतु बच्चों के विरोध के बाद खुशी खुशी कैसे जी सकेंगे। चेतना की असहमति ने विश्वास को तोड़कर रख दिया। विश्वास विचारों में इतना डूबे कि दिल कमजोर हो गया। यह पहला हृदयघात था। चेतना अपने पति को हॉस्पिटल लेकर दौड़ी। बमुश्किल विश्वास के प्राण बचाए जा सके। बच्चे भी शर्मिंदा थे। चेतना ने निश्चय कर लिया, अब वह अपने साथ साथ विश्वास की हर वो दबी ख्वाहिश पूरी करेगी जो जिम्मेदारियों के बोझ तले पूरी ना हो सके। उसे अनुभव हो चुका था, जीवन का कोई भरोसा नहीं। हालांकि भाग्य का साथ मिला, विश्वास खतरे से बाहर था। इस पुनर्जन्म को दोनों पति पत्नी ने खुलकर आनंद और उत्साह के साथ जीने का फैसला किया। इस बार आर्यन और तापसी भी अपने माता पिता के साथ खड़े थे। विश्वास का आत्मविश्वास लौट आया। वह जल्दी ही हॉस्पिटल से रिकवर होकर घर लौटा। चेतना ने पूरे घर को
फूलों से सजाकर विश्वास का स्वागत किया। चेतना के उत्साह से उत्साहित विश्वास अपना अधूरा जीवन फिर से नए सिरे से जीने के लिए तैयार था। चेतना भी अपनी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करने विश्वास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को राजी थी।